हॉस्पिटल में ऑक्सीजन लेवल 50 रह गया था डॉक्टर के मुताबिक, लेकिन ये बताते कि उसके बाद डॉक्टर ने वेंटिलेटर पर लगवाया इनके बच्चे को और इनको लगता था कि शायद इनका बच्चा अभी नहीं बचेगा, क्योंकि डॉक्टर की तरफ से पूरी तरह से नेगेटिव रिजल्ट आ रहा था। तो आप जानते हो ना कितना खतरनाक था, ये बच सकता था? मतलब नहीं बचेगा, क्योंकि आप भी डॉक्टरी लाइन में, तो आप सबको झूठ नहीं बोलेंगे वो। बल जितना ये सीरियस था, कोमा में चला गया क्योंकि सांस की नाड़ी में दूध जाने से, फिर जाने से। ताड़ी बजाओ, ताड़ी खुदा की महिमा के लिए। हाँ, ताड़ी बजाओ साथ साथ। बताओ क्या हुआ ये? अपोस्टल जी, ये सिस्टर का नाम किरणदीप कौर है, ये मोगा के रहने वाले हैं और ये सिस्टर का कहना है कि इनके 2 बच्चे हैं, पहली बेटी और दूसरा बेटा है जो इनके हाथ में है और ये बच्चा अभी इस समय 2.5 मंथ का है। लेकिन ये सिस्टर बताते हैं कि जब ये 2 मंथ का था और ये सिस्टर अपने बेटे को मदर फीड करवा रहे थे और उसी समय मदर फीड करवाते समय दूध बच्चे की सांस वाली नली में और फेफड़ों में चला गया, जिसके कारण बच्चे को सांस लेने में बहुत सारी दिक्कत होने लगी। जब ये डॉक्टर के पास लेके गए तो डॉक्टर ने बताया कि ये बच्चा कोमा में चला गया है, क्योंकि पूरी तरह से ये बच्चा अकड़ चुका था और डॉक्टर के मुताबिक 90% ये बच्चा डेड हो चुका था और जिसके कारण ये सिस्टर बहुत परेशान थे, उसी समय टूट चुके थे और इनकी फैमिली भी पूरी तरह से टूट चुके थे। और ये बताते कि 2 साल पहले इन्होंने सुखपारण मिनिस्ट्री में एक बार आए, लेकिन उसके बाद नहीं आए किसी कारण। लेकिन कई बार ये YouTube के थ्रू सुखपारण मिनिस्ट्री की वीडियो को देख लेते थे, लेकिन ज्यादातर ये सुखपारण मिनिस्ट्री के साथ नहीं जुड़े थे। और ये बताते कि उसके बाद जैसे इनके बच्चे को ये प्रॉब्लम आई, हॉस्पिटल में लेके गए, लेकिन हॉस्पिटल में ऑक्सीजन लेवल 50 रह गया था डॉक्टर के मुताबिक। लेकिन ये बताते कि उसके बाद डॉक्टर ने वेंटिलेटर पर लगवाया इनके बच्चे को। सौरभ, ओए ओए सौरभ, 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 और इनको लगता था कि शायद इनका बच्चा अभी नहीं बचेगा, क्योंकि डॉक्टर की तरफ से पूरी तरह से नेगेटिव रिजल्ट आ रहा था। और उसके बाद ये बताते कि इनको फिर से उसी समय सुखपारण मिनिस्ट्री के बारे में ख्याल आया मन में और उसके बाद इनकी सिस्टर भी जो इनके पास खड़े हैं वो भी सुखपारण मिनिस्ट्री में आते थे। और ये बताते कि उसके बाद वो आते रहते थे कि या वो भी नहीं आते थे? नहीं, वो आते थे, वो आते रहते थे, ठीक है। और इन्होंने अपनी सिस्टर को कॉल की और इनकी सिस्टर उसी समय मिनिस्ट्री में आए और उसी समय अपोस्टल जी इन्होंने मोबाइल पर इस बच्चे की फोटो निकालकर आपके द्वारा प्रार्थना करवाई और ये है उस समय का सीन। होश कर रहा तो उसका वो बना लेना वीडियो। पहले क्या थी, अब क्या था, गवाही बनने वाला। परमेश्वर जो होश कर रहा है पूरी तरह से इसे कोमा से बाहर निकाल चुके और गवाही बना चुके, यीशु नाम से फ्री। चलो लाओ। और अपोस्टल जी जैसे आपके द्वारा मोबाइल के थ्रू ही इनके बच्चे के लिए प्रार्थना हुई, ये बताते कि जो सांसें डॉक्टर के मुताबिक 50% चल रही थी वो 100% सांसें हो गई। और ये बताते कि जो इनके बच्चे को दौरे पड़ रहे थे एक दिन में 3-3, वो भी बिल्कुल नॉर्मल हो गए। और उसके बाद उन्होंने रिपोर्ट्स करवाई, टोटल रिपोर्ट्स नॉर्मल आई हैं। अभी इनका बच्चा बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल आजाद है। बात करो।
तो परमेश्वर के साथ चलना क्यों बंद कर दिया? वैसे आनी नहीं हुआ बाद में। आना नहीं हुआ? हाँ जी नहीं, जैसे YouTube ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨਹੀਂ तो वैसे। कितना पढ़ी है? मैं +2। +2। अगर तुम्हें सरकारी जॉब मिल जाए अमृतसर में अभी, करोगी? कर लूंगी। तो रोज आना पड़ेगा। आ जाऊंगी। हालेलुया। वो तुम्हें वो जॉब इसको बचा सकती थी? तुम्हें आने वाले दिनों में मौत से बचा सकती? वो जॉब बीमारी से बचा सकती है? तो ये शारीरिक बुद्धि ऐसा करती है ना। अरे देखो, ये जो अभी ले हैंड है, ये इसने कहा ये कोमा में चला गया, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। तब मैंने इसे शिक्षा दी थी कि अगर तू बनी रही, वो विश्वास करे या ना करे, आप कर, बन जाओ, फिर प्रार्थना काम करेगी और देखना रिजल्ट आएगा। पहली बार मैंने जब प्रार्थना की, फिर ये दूसरी बार आए, इसने कहा होश आने लगी है, अब कोमा से बाहर आना चाहिए बच्चा, फिर वो बच सकता है। अरे थोड़ा सा सोचो, मौत से किसने बाहर ले आया? परमेश्वर ये मौत से बाहर ला सकता है, वो पक्का ला सकता है। आपको बनना पड़ेगा अच्छे से, परमेश्वर के साथ जीना पड़ेगा। सुन बच्चे, परमेश्वर वो है जिसने तुझे ये जीवन और सांस दिया है। ये जो शरीर है, ये सांस किसके दिए हुए? परमेश्वर। कितने कीमती है? उससे बिना हम आगे पीछे कहीं कुछ कर सकते हैं? नहीं। हमें संसार में कोई हमारी हेल्प करता, हम धन्यवाद करते हैं। अगर आपको पति क्या काम करता है? MRने हैं? मेडिकल रैप। तो आप जानते हो ना कितना खतरनाक था, ये बच सकता था। डॉक्टर साहब क्यों खुद ही उससे बच कहते रहो इस MR से? ਬਾਕੀ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੈਂ ਨੌਲੇਜ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਖਤਰੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ मतलब नहीं बचेगा, नहीं बचूगा क्योंकि आप भी डॉक्टरी लाइन में, तो आपसे को झूठ नहीं बोलेंगे वो। ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਠੀਕ ਹੋ ਕਹਿੰਦਾ ਦੱਸਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦਵਾਵਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤੀਆਂ 90% ਚ ਬੱਚਾ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੋਂ नहीं बच सकता ਕਹਿੰਦੇ। बल जितना ये सीरियस था, कोमा में चला गया, क्योंकि सांस की नाड़ी में दूध जाने से, फीड जाने से गड़बड़ होगी। आस छोड़ दी थी इन लोगों ने, ਛੱਡਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਆਸ ਨਾ लेकिन ਛੱਡੋ, ਠੀਕ अब ਹੋ ਜਾਣਾ। अब परमेश्वर के साथ चलोगे या नहीं? अब चलोगे? हाँ जी। जो इसे बचा सकता है और क्या क्या दे सकता है? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨੇ ਘੇਰਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਠੀਕ ਹੋਏ ਆ, ਪਰ तो ठीक होने के बाद फिर नहीं आए। यही प्रॉब्लम है लोगों की, यही बड़ी प्रॉब्लम है लोगों की। इसे ठीक करना होगा ना। ये जब तक आत्मा में नहीं आएंगे, हम लोग आत्मिक बुद्धि में नहीं आएंगे, तो अपना नुकसान कराएंगे। आप अपने बहुत सारी बरकतों से दूर हो जाओगे, क्योंकि परमेश्वर के साथ जीवन है, आशीषें हैं, बरकतें हैं। जैसे जैसे हम चलते जाते हैं वो प्रकट होती जाती है। जब चलेंगे नहीं तो हालात प्रकट हो जाएंगे, जैसे ये है ना, जैसे और लोगों के हालात प्रकट हो जाएंगे जब परमेश्वर के साथ नहीं चलेंगे। तो हमें लगातार चलना है, ठीक है? अब अच्छे से चलना है। ढोल लेकर आए, खुशी मनाई। तारीफ करो इस बड़ी गवाही के लिए, तारीफ करो जोर से, तारीफ करो जोर से, जोर से, जोर से। Bless Jesus. Bless Jesus. जाओ, बने रहना, ठीक है? जाओ, परमेश्वर आपके साथ। अगर आप भी चाहते हो ऐसे कामों को अपने जीवन में, तो आप भी यहाँ आ सकते हो सुखपाल राणा मिनिस्ट्री में, ताकि आप भी अपनी आशीष, छुटकारा पा सको, चंगाई पा सको। हमारे नए चर्च का पता है GT रोड, मानावाला, दिल्ली पब्लिक स्कूल, न्यू बाईपास, तरन तारण रोड, राजेवाल चौक। आप अगर दूर से आ रहे हो या किसी दूसरी स्टेट से आ रहे हो, तो आपको 2 या 3 दिन तक यहाँ चर्च में रुकना होगा, ताकि हम आपको वो बातें बता सकें जिससे आपका निश्चय छुटकारा होगा। ये हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं। आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट करके यहाँ चर्च में आ सकते हो, प्रार्थना करवा सकते हो। गॉड ब्लेस यू ऑल।